अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लिस्ट। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आपको याद है कि जब ईयर 2025 स्टार्ट हुआ था तो आपने अपने आप से क्या वादा किया था? आपने ईयर 2025 के लिए क्या गोल सेट किए थे कि इस साल आपने क्या कुछ अचीव करना है? इस साल आपने खुद के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जो भी गोल सेट किए थे, क्या आपने उनके ऊपर काम किया है? क्या आप उनके ऊपर काम कर रही हैं या कर रहे हैं, या आप उनको भुला दिया है? वेदर वो कोई छोटा सा ही क्यों ना गोल हो, जैसे कि आपका वेट लॉस जर्नी, कि आपने ये डिसाइड किया हो कि यू विल शेड फ्यू पाउंड्स इन दिस ईयर, यू विल ट्राई टू स्टे मोर फिट एंड हेल्दी इन द ईयर 2025, या आपका कोई बहुत बड़ा गोल हो जैसे कि टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो क्या आपने उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ किया है, या आप अभी भी वहीं पे खड़ी हैं या खड़े हैं जब ईयर 2025 स्टार्ट हुआ था तब थे? अगर आप वहीं पर खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट टेकन द फर्स्ट स्टेप, कि आपने फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया। और जब भी आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इट स्टार्ट्स विद यू। आपने खुद को चेंज करना होता है, अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना होता है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना होता है, खुद को पॉलिश करना होता है, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना होता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आना शुरू होता है जो कि आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं, अपनी रूटीन को चेंज करने के लिए, अपनी कुछ हैबिट्स को बदलने के लिए आप तैयार नहीं हैं, देन यू विल नेवर बी एबल टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। अगर हम डॉक्टर के पास भी चले जाएं, कोई भी हमें प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर आपको हमेशा, चाहे आप किसी भी मसले के लिए जाएं, हमेशा वो आपको एक बात जरूर कहेगा कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अब लाइफस्टाइल को चेंज करने का मतलब है कि आपकी जिंदगी को गुजारने का तरीका, कि आप जिस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। देखें, जिंदगी तो जो है वो जानवर परिंदे भी गुजारते हैं। सुबह उठते हैं, अपने रिस्क के लिए कोशिश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। बस दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन देयर डेली लाइफ। और अक्सर हम लोग भी यही सब कर रहे होते हैं। मोस्टली हम जो होम मेकर्स हैं, हम लोगों ने वी हैव गिवन अप इन आवर लाइफ्स, और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने बस उठना है और दूसरों के लिए, बस उनको खुश करने के लिए सारा दिन हमने मेहनत करनी है और रात को हमने सो जाना है। जैसे दूसरों के लिए कुकिंग करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, घर की देखभाल करना, समटाइम्स इस सब में अपनी जो बेसिक जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की तरबियत, उसको भी भूल जाना, अपने आप को कहीं भूल जाना। सो ये बहुत बड़ी गलती है जो हम कर रहे होते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में को बदलना चाहते हैं ना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू। तो आपने खुद को पहले बदलना है, अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना है, अपनी कुछ रूटीन को बदलना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी, इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि वो कौन सी बेसिक हैबिट्स हैं कि अगर उनके ऊपर ही आप काम कर लेना तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन योर लाइफ। अपनी बाकी वीडियोस में तो मैं बहुत सी और हैबिट्स के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत सी टिनी टाइनी बेसिक हैबिट्स की बात करूंगी कि जो आपके ज़ात के हवाले से हैं। और अगर आप खुद को बदलने के या अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में सीरियस है ना, तो ये वो बेसिक हैबिट्स हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। और इस साल अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, खुद के लिए, तो अभी भी 2.5 मंथ्स आर लेफ्ट। इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट टुडे। और आज से आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। देखिए, कोई भी हैबिट चेंज करने में साइंस कहती है कि जब 60 डेज कॉन्टीन्यूसली आप उस चीज़ को करते हैं, उस हैबिट को करते हैं, उस एक्टिविटी को करते हैं, देन यू गेट यूज टू इट, और फिर वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। सो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, आज जो मैं हैबिट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी ना, आपने नेक्स्ट 30 डेज उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू करना है। और जब आप उनको ऐसा ऐसा शामिल करेंगे, फॉर द नेक्स्ट 60 डेज यू आर गोइंग टू फॉलो देम, तो इंशाल्लाह यू विल गेट यूज टू देम, और वहाँ से आपका रियल चेंज स्टार्ट होगा। पहले आप खुद के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करेंगे। सो जब भी आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात करें, तो स्टार्ट फ्रॉम दीज हैबिट्स, ठीक है जी। तो इन हैबिट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैंने कुछ किचन गैजेट्स मंगवाए थे। ऑब्वियसली जब आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं तो आप अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद आप अपना ज़िंदगी गुजारने की जो तरीका है, आप जो चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी सराउंडिंग्स हैं, उनको आप अपग्रेड करते हैं। सो टाइम टू टाइम खुद को भी अपग्रेड करते रहिए, और अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो टू अपग्रेड माई किचन आइटम्स, मैंने कुछ न्यू आइटम्स ऑर्डर किए थे। सो उनको ऑर्डर आज आया था, वो मैंने आपके साथ शेयर करूंगी, और उनको मैंने किस तरह से यूज़ किया है वो आप आज के व्लॉग में देखेंगे। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो।
सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि आपको आज से ही ट्राई करनी चाहिए, और ये जितनी भी हैबिट्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, दे आर दोज हैबिट्स जो कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं। विद टाइम आई हैव अडेप्टेड दीज हैबिट्स, और मैंने अपने ज़िंदगी में इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू पीपल एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप हमें कहते रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसको फॉलो नहीं किया, दैट इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी उठें। ठीक है, हमने हमेशा, जैसे मैंने तो हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो सुबह उठते हैं फजर के टाइम। फजर से पहले भी मेरे जो फादर हैं वो फजर से पहले तहज्जुद के टाइम उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद फजर पढ़ते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। तो हम तो ये हमेशा से देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को करते हुए, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। हम समझते हैं कि अभी का जो टाइम है हम अच्छे से सो लें, हम देर तक सो लें, रात को देर तक जागें, सुबह देर तक तो सोएं, तो यही लाइफ है। बट नहीं, लाइफ का असल मज़ा आपको तब आता है जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं। बिलीव में, जब आप सुबह के टाइम जल्दी उठते हैं बिफोर सनराइज, वो कहते हैं ना कि सूरज को आप उठाएं, ना कि सूरज आके आपको उठाए। सो जो अल्लाह ताला ने भी जो हमारी नमाज की अगर आप टाइमिंग देखें ना, तो उसके गिर्द अगर आप अपनी पूरी लाइफ को, अगर आप या अपने पूरे डे को आप प्लान करें ना अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स ऑफ नमाज, तो फिर आप देखेंगे कि कितना आपके पास, यू विल हैव मच टाइम फॉर द होल डे। आपके पास अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, खुद के लिए, जो हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए या कुछ भी करने के लिए, हम अक्सर बहाना कर रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा बहुत कुछ करने को, अगर आप अपना टाइम टेबल जो है वो नमाज़ों के गिर्द घुमाएंगे। यानी जो हमारा दीन ने हमें एक दिन को गुजारने का, सुबह का और रात का जो एक सर्कल बताया हुआ है और बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने दिन को चलाएंगे ना, यू विल सी इट्स मेनी बेनिफिट्स इन योर लाइफ। सो सुबह जल्दी उठने की आदत जो है, ये वो आदत है। देखिए, मैंने वो भी किया है कि मैं रात को देर तक जागती होती थी, और मुझे अच्छा लगता था कि जब सब सो जाते हैं उसके बाद रात को देर से खामोशी में बैठना, अपना फेवरेट कोई सीज़न देखना, मूवी देखना, साथ में कुछ अपना फेवरेट कोई फूड खाना, और देर तक बैठे रहना खामोशी में, तो मैं वो इंजॉय करती थी। बट जब से मैंने मॉर्निंग में सुबह उठना शुरू किया है ना अर्ली, तो इस टाइम का कोई मैच ही नहीं है। जब आप अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज़ आप उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप नेचर में जाके बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम धूप भी नहीं होती, सनराइज़ हो रहा होता है, आप उसको देखते हैं, हर तरह का परिंदा आता है, परिंदों को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, फ्रेश एनवायरनमेंट में बैठते हैं, फ्रेश एयर में बैठते हैं, तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है। और आपको टाइम मिलता है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जब उस टाइम भी सब सो रहे होते हैं और आप पहले उठ जाते हैं, तो वो भी वही टाइम है कि आप अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो इस टाइम का तो उस टाइम के साथ, जब आप लेट नाइट जाग रहे हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ इसका कोई मैच नहीं है। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको इसी में मज़ा आने लगेगा, और फिर आप रात को देर तक नहीं जागेंगे। बिलीव में, जब से मैंने अर्ली मॉर्निंग मैंने उठना स्टार्ट किया है, तो मैं रात को जल्दी सोने की भी कोशिश करती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, सो क्योंकि आपको इस टाइम को एंजॉय करने का, इसमें जो मज़ा है ना अर्ली राइजिंग में या अर्ली मॉर्निंग उठने में, इसका कोई मैच नहीं है। बिलीव मी, आप ये करके देखें एंड यू विल ऑल्सो फील इट। सो पहला चेंज जो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, दैट इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लाइक 6 o'clock दे हैव टू वेक अप, और आपने उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना है, तो बजाय इसके देखिए ना, आप सुबह उठ रहे हैं और उठते साथ ही आप किचन में जा रहे हैं और कामों पर लग गए हैं, बजाय इसके आप उससे 1 घंटा पहले उठें। ठीक है, आराम सुकून के साथ अपनी नमाज़ पढ़ें, खुद की थोड़ी सी केयर करें, आराम से बैठकर सुकून में थोड़ा सा जो है वो चाय कॉफ़ी का जो भी आप वट एवर यू लाइक टू टेक, आप वो लें, और उसके बाद यू आर गुड टू गो, और फिर आप अपने दिन का आगाज़ करें और बच्चों को उठाएं, और जो भी आपकी डेली की रूटीन है। ठीक है, सो आपको इसी थोड़ी सी हैबिट को चेंज करने में थोड़ा सा ही, आपने 1 घंटे में ही, जो आप 1 घंटा पहले उठ गई हैं, उससे ही आपको अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। सो आप जो है वो अर्ली राइजिंग, यानी सुबह के टाइम जल्दी उठने की हैबिट जो है ना, इसको ज़रा आप करके देखें, और फिर आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 8 आवर्स की स्लीप लें। अब अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने जल्दी उठना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि रात को 12 बजे सो रहे हैं फिर सुबह आप 5 बजे उठ रहे हैं। नहीं, आपने 8 घंटे की स्लीप मस्ट लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए आपने रात को भी जल्दी सोना है। ठीक है, अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप 9 बजे उन्हें सुला देती हैं, तो उनको सुलाने के बाद आपने ये नहीं कहना कि अब मैं थोड़ी देर आराम से बैठ जाती हूँ या मुझे थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम मिला है। नहीं, आपने भी कोशिश
कोशिश करनी है कि आप अपना दिन रैप अप करें और आप भी उनके साथ ही सो जाएं, ताकि आप भी 8 घंटे की नींद, अगर उनके लिए भी 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना होता है उन्होंने, तो उनके लिए कहा जाता है कि 8 से 9 घंटे की नींद उनके लिए ज़रूरी है, तो आपके लिए भी उतनी ज़रूरी है और आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे जैसे आप एज में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो डीप स्लीप है और आपका जो स्लीप का पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लाइक 8 घंटे की स्लीप आपने मस्त लेनी है। सो ट्राई टू स्लीप अर्ली एट नाइट एज वेल। रात को भी देर से जागने की जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है। अगेन आई विल रिपीट कि जो नेचर का सर्कल है, जो अल्लाह ताला ने हमें टाइमिंग बताई हुई है, हमारी टाइमिंग सेट की है, उसके गिर्द अगर आप अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल सेट करेंगे ना, तो यू विल ब्रिंग अ रियल चेंज इन योर लाइफ। सो 8 घंटे की नींद डेली ज़रूर लें। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ख़ुद की मूवमेंट करें। यानी ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि आप उठे, काम शाम किया और फिर आपने खाया पिया और फिर आप बैठे 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 काउच पोटैटो बन गया, ठीक है, और जाके फिर सो गए। नहीं, आपने अपनी बॉडी को मूव करना है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ये कहती हैं कि हम घर के काम करते हैं तो वो हमारी मूवमेंट ही है। नहीं, आपने टाइम निकाल कर प्रॉपर वॉक, एक्सरसाइज, वट एवर यू लाइक टू डू। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको योगा करना अच्छा लगता है, आपको सिंपल वॉक करना अच्छा लगता है, जो भी, टेक आउट टाइम फॉर दैट। डेली आप 20 मिनट भी कम से कम आप कर लें तो दैट इज़ गुड फॉर यू। सो अपनी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट, कोई एक्सरसाइज ज़रूर रखें, जो कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ से टाइम निकाल के आप उसके लिए टाइम निकालें और वो आप करें। आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डांस अगर आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ना कोई मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और यहाँ से आप स्टार्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में अगर आप सुनते हैं तो आज से ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। नहीं, हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही आप स्टार्ट लेते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स, बेसिक 15 to 20 मिनट की वॉक से आप स्टार्ट करें। कोई ना कोई मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जिसको भी ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, दैट इज़ टू ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ। ड्रेस अप नाइसली एवरी मॉर्निंग, एवरी डे। आप सुबह उठ के जब अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, तो आप एकदम से एक फ़्रेश फील करते हैं, आपको खुशी का एहसास होता है, आपको एक अकम्पलिशमेंट का एहसास होता है। देखिए, जब आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो आपको तब जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि आपने अपने लिए कुछ किया है, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती। सो दिन का कुछ हिस्सा निकाल के अपने ऊपर ज़रूर, अगर 24 घंटे हैं तो आज जो मैं एक्टिविटीज़ आपको बता रही हूँ इसमें आपको 1 घंटा लगेगा, तो 24 घंटे में 1 घंटा तो ऐसा हो जो कि आप अपने ऊपर लगाएं। और जब वो 1 घंटा आप अपने ऊपर लगाएंगे और उन हैबिट्स के ऊपर आप काम करेंगे जिससे आपके अंदर चेंज आएगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा महसूस होगा। ये जो हमें बार बार पर स्ट्रेस में होने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, या मेरी ज़िंदगी जो है उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, या मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, अक्सर ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर ऐसे थॉट्स भी आपके जहन से निकल जाते हैं, क्योंकि आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप खुद के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको आती है, एक सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होती है। सो डेली आपने ये करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ कि आपने डेली सुबह उठकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अपने बालों को बांधना है और ख़ुद को प्रिपेयर करना है फॉर द डे। जैसे आप जॉब में जा रहे होते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, ऐसे ही आपने दिन के लिए, देखिए वो असल में ये नहीं होता कि आप जॉब में जा रहे हैं तो अपने आप को रेडी करें। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द डे। आप जो आगे पूरा एक दिन है उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। सो सेम गोज़ फॉर दोज जो कि होम मेकर्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, तो उन्होंने भी अपना जो आगे पूरा दिन है उसके लिए खुद को तैयार करें, अच्छे मूड में आएँ, अच्छी हालत में आएँ और फिर अपने आप को रेडी करें फॉर द डे। अगर तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो ये तो अपनी हैबिट बना लें। ये तो बहुत बुरी बात है कि आप जिस तरह से सोए हैं उसी तरह उठ के आप कमरे से बाहर निकल गए हैं। नहीं, आप सुबह उठें, आराम से फ्रेश हों, वॉशरूम, क्योंकि अब तो हर घर में जो है वो अटैच वॉशरूम्स होते हैं, अटैच बाथ्स होते हैं। आराम से अपना फेस वॉश करें, टीथ ब्रश करें, थोड़ी सी स्किन केयर करें, उसके बाद कपड़े साफ़ सुथरे पहने। ये कोई नहीं कहता कि नए कपड़े पहन लें, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, ठीक है। अपने आप को जो है वो थोड़ा सा संवार लें, बाल सेट कर लें और फिर आप अपने रूम से बाहर निकलें। अब जैसे मैं जो हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, लेकिन जब मैं अपने इन लॉज में विजिट करती हूँ मेरी यही रूटीन होती है। लेकिन जैसे अभी मैं अकेली रहती हूँ तो मैं सुबह जो भी जिन कपड़ों में मैं उठती हूँ उन्हीं में मैं थोड़ी नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपनी थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी मॉर्निंग रूटीन करके फिर एक्सरसाइज करके उसके बाद आई टेक अ
शावर और फिर मैं अपनी प्रेजेंटेबल हालत में आती हूँ और फिर मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हूँ, फिर मैं अपने बेटे को उठाती हूँ और फिर मेरा डे जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सो हमेशा अपनी ये आदत बना लीजिए और ये एक हैबिट है, इससे ही आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कि आप अपने आप को ड्रेसअप करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, धुले कपड़े पहने, अपने बालों को संवार लें और फिर अपने दिन का आगाज़ करें। उसके बाद एक और आदत जो कि आपने नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपने इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है, उसको रिपीट करना है, दैट इज़ टू ईट होम कुक्ड फूड। ये जो हम बात पर और हर 2 दिन बाद हम बाहर से जंक फूड ऑर्डर करके फास्ट फूड खा रहे होते हैं ना, इसको ज़रा आप अपनी ज़िंदगी से निकालें। देखें 30s की एज के बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, दैट इज़ नॉट सेम व्हेन यू वर अ टीनेजर। जैसे जैसे आपकी उम्र आगे होती जाती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो डाइजेस्टिव पैटर्न है वो वैसा नहीं रहता जैसे जब आप यंग थे तो होता है। ठीक है, सो अपनी थोड़ी सी जब आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है, आप थोड़ा सा आगे ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना। तो आपने कोशिश करनी है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ आपने होम कुक्ड फूड खाना है। ठीक है, वंस इन अ वीक आप एक दिन रख लें जिसमें आप जंक फूड ऑर्डर कर सकते हैं, फास्ट फूड वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द 6 डेज ट्राई टू ईट होम कुक्ड फूड और इसी से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इससे भी पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं ना वो हमारी सोच पे भी असर करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने ईटिंग पैटर्न के ऊपर काम करें, क्योंकि जब हम शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं हमारे डिप्रेशन को वर्स करता है। हम फास्ट फूड बहुत खा रहे होते हैं, हमारे डिप्रेशन को वर्स करता है। इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें। सो आप जो खा रहे होते हैं वो भी आपकी हेल्थ को, आपकी सोच को, आपके माइंड को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। सो आपने नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए होम कुक्ड फूड को आपने प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है वाटर इनटेक। अपने पानी के इनटेक के ऊपर काम कीजिए। अगर आप कम पानी पीते हैं, जैसे मुझे आदत ही नहीं होती थी, मैं सारा दिन अगर पानी नहीं पीती थी तो मुझे याद भी नहीं रहता था। सो अब मैंने ये आदत बनाई है और इसके लिए बहुत जो एक आपको हेल्प करती है ना एक आदत, वो ये कि आप अपने साथ कोई सिपर रखें, कोई बॉटल रखें अपने जो आपकी नज़रों के सामने हो, कोई टम्बलर, कुछ भी जो कि हमेशा आपकी नज़रों के सामने हो, उसमें पानी हो और आप बार बार उससे पानी पीते नहीं, क्योंकि जब आपके हाथ में आपको सामने कुछ चीज़ होती है तो आप अनकॉन्शियसली वो उठा के बार बार आप पानी पीते रहते हैं। सो मैंने ये आदत बनाई कि मैंने अपने साथ सिपर रखना शुरू कर दिया और मैं बार बार मेरी ये आदत अब डेवलप हो गई है कि मैं अब बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करती हूँ। लाइक 1.5 से 3 लीटर तक आपने पानी मस्त लेना है, कम से कम 1.5 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है। इससे ये होता है कि एक्सेस जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे स्टमक में वो फ्लश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा हमें जो एक ब्लोटिंग हो जाती है समटाइम्स पानी के कम इंटेक की वजह से, वो दूर हो जाती है। सो इसके वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और जो आपने ज़रूर करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, दैट इज़ योर मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। अब स्किन केयर रूटीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स की स्किन केयर रूटीन सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा करना शुरू कर दें, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक अच्छे से फेस वॉश, अपना फेस वॉश कीजिए। उसके बाद आपने कोई अच्छा सा सनस्क्रीन अप्लाई करना है और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यानी लोशन अप्लाई करना है। दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो। ये हर मॉर्निंग आपकी ये रूटीन ज़रूर होनी चाहिए कम अज़ कम। और रात को सोने से पहले अच्छे से क्लींजर से, फेस वॉश की जगह क्लींजर यूज़ करना शुरू कर दें। क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करें। उसके बाद फिर आपने कोई भी नाइट क्रीम लगानी है, नहीं लगा सकते, बस कोई भी लोशन लगाएं और बस सो जाएं। ठीक है, सो ये बेसिक सी स्किन केयर रूटीन है। ये नेक्स्ट 30 डेज़ करके देखें, क्योंकि जब आप बाहर से अच्छे दिख रहे होते हैं तो आप अच्छा महसूस भी कर रहे होते हैं, फिर आप अंदर से भी अच्छा फील करते हैं। सो बाहर से आपका अच्छा लगना भी, आपके पेरेंट्स का अच्छा लगना, आपका अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है आपने अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। यानी आप अगर सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो सुने जो कि मोटिवेशन के लिए हो, जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए, जो कि अच्छा हो, बजाय इसके कि आप दूसरों की गॉसिप सुन रहे हैं और बुराइयां सुन रहे हैं, बैड न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आपका माइंड भी वही सोचेगा और आपकी ज़िंदगी भी उसी तरफ जाएगी। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जिन लोगों में बैठे हैं उनके साथ आप जिन टॉपिक्स पर बात करें, उसके ऊपर आपने नेक्स्ट 30 डेज़ के ऊपर काम करना है। और कॉन्शियसली जहाँ पर कोई बुरा ख्याल आए, जहाँ पर कोई बुरी बात हो, जहाँ पर किसी की गिबत हो, जहाँ पर किसी के अगेंस्ट कोई बात आपके जहन में आए, जहाँ पर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कि नेगेटिव है, फ़ौरन स्विच ऑफ कर दें, चेंज कर दें, कुछ और अच्छा देखना शुरू कर दें। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो वहाँ से कोशिश करें उठ जाएं, बात करने की जो टॉपिक है वो चेंज कर दें, नहीं कर सकते तो वहाँ से उठ जाएं। ठीक है, सो आपने नेक्स्ट 30 डेज़ कॉन्टीन्यूसली और कॉन्शियसली ये ट्राई करना है टू थिंक पॉजिटिव, टू सी पॉजिटिव एंड टू लिसन पॉजिटिव। ठीक है, इट विल ब्रिंग
अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। सो ये दिख हैबिट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बिलीव मी, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, यू want to do something in your life, तो आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? अपने आप को बदलने से, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को चेंज करने से स्टार्ट करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि इसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज जो मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ क्वालिटी के ऊपर, आपका सोच का जो एक नज़रिया है, एक जाविया है, वो चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल के ऊपर, और आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगी। ये सब आदतें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, तो इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। नेक्स्ट 30 डेज़ इनको एज अ एक्सपेरिमेंट सिर्फ करके देखिए। अगर आपको उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट फील ना हो तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। एंड वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दीज हैबिट्स, यू विल स्टार्ट अडेप्टिंग दीज हैबिट्स, इनको आप रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, यू विल स्टार्ट लविंग देम। ठीक है जी, तो हमेशा यहाँ से शुरू करें। और बैकग्राउंड में आपने देखा कि मैंने कुछ किचन आइटम्स मैंने ऑर्डर किए थे, जिनमें एक एग बॉयलर है और एक फ्रायर है मैंने ऑर्डर किया था, और साथ ही मैंने ग्लास केटल है वो मैंने ऑर्डर किया, जिसका रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस में आपको ज़रूर दूंगी। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।